नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सत्ता में आई महायुति सरकार में एकता नहीं है, बल्कि आपसी मतभेद है। इस तरह के आरोप महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा लगाते जाते रहे हैं। इन आरोपों पर भाजपा नेता और विधान परिषद विधायक प्रवीण दरेकर से बातचीत की आवाज इंडिया संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर इस वक्त हमारे साथ है। सर, महायुति में सब कुछ ठीक है ये लग नहीं रहा है, क्योंकि हाल ही में जो शिवसेना शिंदे दल है उनके 20 विधायकों और मंत्री समेत 20 विधायक जो है उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है। आपको लगता है महायुति में सब ठीक ठाक है, सिक्योरिटी नहीं मिली इसलिए ठीक ठाक बोलना ये उचित नहीं। मेरी भी Y+ सिक्योरिटी थी, वो भी नहीं है। तो सरकार सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लेती है, वो एक कमेटी रहती है और इसलिए वो निर्णय लिया है। हमारी सिक्योरिटी से महाराष्ट्र की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर रहना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी ये कारण बेबनाव में नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है सब महायुति में ठीक ठाक है और ये रिवोल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आने के बाद जरूरत क्या है, बिना जरूरत क्या क्या है, ये इसके ऊपर वो काम करते हैं। इसलिए सिक्योरिटी जिनको जरूरत है उनको वापस दी जाएगी। तो अभी फिलहाल उन्होंने सबके लिए निर्णय लिया। अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र के रवि चौहान, उनकी Y+ सिक्योरिटी थी। मैं पार्टी का गठन नेता विधिमंडल का था, मेरी Y+ सिक्योरिटी थी। तो हम लोग किधर चिल्लाने गए क्या? तो सिक्योरिटी, अपने सिक्योरिटी से लोगों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में जो आएंगे उनको वापस मिलेगी। तो सर, मंत्री संजय सिरसाट है, उन्होंने भी नाराजगी जताई है, खासतौर पर CSR फंड को लेकर। इसे क्या कहना चाहिए? देखो, 3 पार्टी का सरकार रहेगा तो 3 अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। इसका मतलब महायुति में कुछ चल रहा है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब लोग को इतना पूरा मालूम है कि महाराष्ट्र की जनता ने लोगों के लिए हमें चुन के दिया है। हमें क्या मिलता है उससे महाराष्ट्र की जनता को क्या मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। मेडिकल कक्ष की अगर बात करें, मुख्यमंत्री सहायता निधि थी, उसमें भी अब 2 हिस्से हो गए। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका भी एक मेडिकल कक्ष चल रहा है। वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रह चुके और अभी मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने ये शुरुआत की थी, उनका भी मेडिकल कक्ष अलग से चल रहा है। आपका देखने का नजरिया बदलो। आपको ये 2 कक्ष दिखे, आप ऐसे क्यों नहीं बोलते? 2 कक्ष हुआ तो ज्यादा सेवा मिलेगी। CM के कक्ष में से भी लोगों का हित होगा, DCM के वैद्यकीय कक्ष में भी मदद होगी। तो दोनों में से 100 लोगों को मदद हो तो 200 की होती है। एक ही कक्ष है तो 100 लोग को मदद होएगी। मुझे लगता है अपना देखने का एंगल बदलो। कल अजित दादा भी निकाले और कक्ष, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवा मिलनी मांगती है ना। मैं क्या किया और दूसरे ने क्या किया, लोगों को सेवा इंपॉर्टेंट है। CM करे, DCM करे और कोई करे, तो मुझे लगता है जितना सेवा का कक्ष खड़े रहेंगे और दस्तूर खुद CM बोले कक्ष हुआ तो अच्छा है, वो सेवा के लिए, तो आपको क्यों दुख है? तो सरकार एक और हिस्से, 2 एक ही डिपार्टमेंट के 2 हिस्से, इससे आप देखते वो हिस्सा मत बोलो, वो 2 जगह से सेवा दी जाती है ऐसा बोलो। सर, मुंबई में लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर कई अल्पसंख्यक नेता जो है उन्होंने नाराजगी जताई है। इसे कैसे देखते हैं? देखो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। अल्पसंख्यक नाराज है तो हिंदू के अगर हमारी कुछ भी रहेंगी पूजा अर्चा, उधर भी जोर से वो डेसिबल का कुछ रहता है आवाज का, वो कोर्ट ने ऑर्डर किया है ना कि अपने को अपना धर्म, अपनी प्रार्थना, इसका तकलीफ किसको होना नहीं चाहिए ना। मैं प्रार्थना मेरे प्रार्थना स्थल में करे, घर में करे, उसका रास्ते पे जाके तमाशा करने की आवश्यकता नहीं ना। लोगों का हक भी आबादित रहना चाहिए ना। तो लोगों को तकलीफ अपनी प्रार्थना के लिए क्यों? लेकिन इस पर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई जो है वो RSS संगठन को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। मुझे लगता है उनका नजरिया वैसा है, कुछ भी हुआ तो RSS, तो उनको कुछ भी करोगे तो उनका वो दृष्टि बदलेगी नहीं, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। सर, इसके अलावा अभी छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती है,
क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा या फिर ओवरऑल महायुति है उनकी तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, इन पर महापुरुषों को लेकर जो है वो भाजपा राजनीति कर रही है, ना कि उनके विचारों पर चल रही है। मुझे लगता है पहला उनको बोलो टीका टिप्पणी करने से पहला शिव जयंती मनाने को सीखो। जो शिव जयंती मनाते हैं उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। आप क्या कर रहे हो पहला बताओ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार है कि राजनीति करना गलत नहीं। शिवाजी महाराज एक आदर्श राजा थे, रयतेचं राज्य करके पब्लिक के लिए उन्होंने राज्य चलाया, तो उनके विचारों का राजकारण कोई करेगा तो गलत है, इसे मुझे लगता नहीं। साथ ही हम ये भी देखने को मिल रहा है कि विकिपीडिया पर एक तरफ जहां पर छावा मूवी जो है छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी वो बहुत लोकप्रिय होती जा रही है, दूसरी तरफ विकिपीडिया पर उन्हीं छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर विवादित कंटेंट लिखा जाता है। जो कमाल खान है वो भी विवादित बयान करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर। तो ये विवाद बढ़ना क्या सरकार का कंट्रोल कम हो रहा है? विवाद अच्छे लोग नहीं करते, जो साइकिक केसेस समाज में रहती है उनको ये अच्छा कोई होता है तो उसमें वो साइकिक केस है ना, वो ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है उसको सीरियसली ध्यान नहीं देने का, और लोग क्या तमाचा लगाएंगे उनके लगाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के ऊपर महाराष्ट्र और देश में कोई भी कुछ करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हम सहन नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, लोकसभा और विधानसभा में जिस कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इनके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अब आज जो है हर्षवर्धन सकपाल कांग्रेस के नए जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने पद ग्रहण किया। कैसे देखते कांग्रेस में ये बदलाव भाजपा के लिए, महायुति के लिए, क्योंकि इस साल जो है बीएमसी चुनाव होने वाले, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? चुनौती अभी हंसी मजाक का विषय हो गया उनका प्रदेशाध्यक्ष का। कांग्रेस में जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। महाराष्ट्र में कद्दावर नेता है, पृथ्वीराज चव्हाण है, बाला साहब थोरात है, विजय वडेट्टीवार है, विश्वजीत कदम युवा नेता है, सतेज पाटिल युवा नेता है, विलासराव देशमुख के बेटा अमित देशमुख है। ये सारे क्यों लीडरशिप करने को आगे आए नहीं? लेकिन विश्वजीत कदम और सतेज पाटिल जो है वो आज के कार्यक्रम में उपस्थित भी नहीं थे। नहीं, मुझे लगता है देखो, नेतृत्व ताकतवर मांगता है, कॉन्फिडेंट मांगता है। मुझे लगता है कांग्रेस मन से हार गई है, उनका मनोबल टूटा है, इसलिए करना है प्रदेश तो किसको भी करो, ये उनका चालू है। लेकिन क्या बीएमसी चुनाव के लिए ये कांग्रेस भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नया चेहरा जोश के साथ काम करेगा इस बार? जो अपना खाता नहीं खोल पाया दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में जो अपना खाता खोल नहीं सके, उनकी क्या चुनौती होगी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे भाजपा नेता प्रवीण दरेकर, जिन्होंने खास तौर पर यह कहा है कि हर्षवर्धन सकपाल को लेकर कांग्रेस ने इसीलिए उनको चुना है क्योंकि कांग्रेस में अब जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जनरल संतोष के साथ ज्योत्सना गंगले, आवाज इंडिया, मुंबई।